नमो नमः। नमः संस्कृताय। आज हम पुनः उत्तर रामचरितम के अध्ययन के क्रम में उपस्थित हुए हैं। अभी तक हमने उत्तर रामचरितम के तृतीय अंक के कुल 11 श्लोकों का अध्ययन कर लिया है। इस कक्षा में हम 12वें श्लोक से प्रारंभ करते हैं। अस्पर्शः पुरा परिचितो नियतं शैव सञ्जीवनश्च मनसः परितोषणश्च संतापजां सपदि यः परिहृत्य मूर्छा मानन्दनेन जडतां पुनरातनोति। इसका अन्वय है पुरा परिचितः संजीवनः च मनसः परितोषणः च नियतं स एव अस्पर्शः यः संतापजां मूर्छां परिहृत्य सपदि आनंदेन पुनः जड़ताम आतनोति। इसका शाब्दिक अर्थ है पुरा परिचितः अर्थात पूर्व परिचित, नियतम अर्थात अवश्य ही, संजीवनः अर्थात जीवन शक्ति प्रदान करने वाला, परितोषणः अर्थात संतुष्ट करने वाला, संतापजाम अर्थात वियोग रूपी दुख से उत्पन्न होने वाली, सपदि अर्थात तुरंत या उसी क्षण, परिहृत्य अर्थात दूर करके, आनंदनेन अर्थात आनंद प्रदान करने से, जड़ताम अर्थात अत्यधिक हर्ष से होने वाली अचेतना को आतनोति अर्थात फैला रहा है। पुनः एक बार श्लोक को देखते हैं। अस्पर्शः पुरा परिचितो नियतं शैव सञ्जीवनश्च मनसः परितोषणश्च संतापजां सपदि यः परिहृत्य मूर्छा मानन्दनेन जडतां पुनरातनोति। अर्थात पूर्व परिचित, मुझे जीवन शक्ति प्रदान करने वाला और मन को संतुष्ट करने वाला यह निश्चय ही वही स्पर्श है जो वियोग दुख जन्य मूर्छा को दूर कर तुरंत आनंद प्रदान करके फिर हर्षजन्य जड़ता निश्चेष्टता को फैला रहा है। इसकी टिप्पणी में हम बताएंगे कि यह वसंत तिलका छंद में लिखा गया है और इसमें अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग है। 13वां श्लोक है। तटस्थं नैरास्यादपि च कलुषं विप्रियवसा द्वियोगे दीर्घेऽस्मिन् झटितघटनास्तम्भितमिव प्रसन्नं सौजन्याद्ययितकरुणैर्गाढकरुणं द्रवीभूतं प्रेम्णा तव हृदयमस्मिन् क्षण इव। इसका अन्वय है अस्मिन् क्षणे
तव हृदयं नैरास्यात् तटस्थम् इव अपि च विप्रियवशात् कलुषम् इव अस्मिन् दीर्घे वियोगे झटिति घटनात् अस्तम्भितम् इव सौजन्यात् प्रसन्नम् इव दयितकरुणैः गाढ़करुणं प्रेमणा द्रवीभूतम् इव। इसका शाब्दिक अर्थ है अस्मिन् क्षणे अर्थात इस समय, तटस्थम अर्थात उदासीन सा, नैरास्यात अर्थात निराशा के कारण, कलुषम इव अर्थात मलिन सा अथवा खिन्न सा, विप्रियवशात अर्थात परित्याग रूपी अप्रिय घटना के कारण, घटनात् अर्थात मिलने के कारण, अस्तंभितम अर्थात स्तब्ध सा अथवा निश्चेष्ट सा, प्रसन्नम इव अर्थात प्रसन्न सी अथवा आनंदित सी, सौजन्यात अर्थात सज्जनता के कारण, दयित अर्थात प्रिय राम की, करुणैः अर्थात करुणापूर्ण विशेष अवस्थाओं से, गाढ़ करुणम अर्थात अत्यधिक शोकयुक्त, द्रवीभूतम अर्थात पिघला हुआ। पुनः एक बार श्लोक को देखते हैं। तटस्थं नैरास्या दपि च कलुषं विप्रियवशा, द्वियोगे दीर्घेऽस्मिन् झटिति घटनास्तम्भितमिव, प्रसन्नं सौजन्या दयितकरुणैर्गाढकरुणं, द्रवीभूतं प्रेम्णा तव हृदयमस्मिन् क्षण इव। अर्थात इस समय तुम्हारा हृदय निराशा के कारण उदासीन सा और परित्याग रूपी अप्रिय कार्य के कारण खिन्न सा, इस लंबे विरह काल में सहसा मिलन के कारण निश्चेष्ट सा, प्रेमपूर्ण संबोधन रूपी सज्जनता से प्रसन्न सा, प्रिय की करुणापूर्ण अवस्था से अत्यधिक शोकातुर सा और प्रेम से द्रवीभूत सा हो रहा है। इसकी टिप्पणी में हम बताएंगे कि यह शिखरणी छंद में लिखा गया है और इसमें उत्प्रेक्षा और विरोधाभास अलंकार का प्रयोग है। 14वां श्लोक है। प्रसादैव मूर्तस्ते अस्पर्शः स्नेहाद्रशीतलः, अद्याप्यानन्दयति माम्, त्वं पुनः क्वासि नन्दिनी। इसका अन्वय है स्नेहाद्र शीतलः ते स्पर्शः मूर्तः प्रसादः इव अद्यापि माम् आनंदयति नंदिनी त्वं पुनः क्व असि। इसका शाब्दिक अर्थ है प्रसाद इव अर्थात शरीरधारी अनुग्रह के तुल्य, स्नेहाद्र अर्थात प्रेम रूपी रस से गीला और शीतल, अद्यापि अर्थात आज भी अथवा इस समय भी, आनंदयति अर्थात आनंदित कर रहा है, क्वासि अर्थात तुम कहाँ हो, नंदिनी अर्थात हे आनंदित करने वाली। पुनः एक बार श्लोक को देखते हैं।
प्रसादैव मूर्तस्ते अस्पर्शः स्नेहार्द्रशीतलः अद्याप्यानन्दयति माम् त्वं पुनः क्वासि नन्दिनी। अर्थात हे देवी, प्रेम से आर्द्र और शीतल तुम्हारा स्पर्श शरीरधारी अनुग्रह के तुल्य इस समय भी मुझको आनंदित कर रहा है। हे आनंददायिनी, तुम कहाँ हो? इसकी टिप्पणी में हम बताएंगे कि यह श्लोक छंद में लिखा गया है और इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग है। 15वां श्लोक है। येनोद्गच्छद् विषकिसलया स्निग्धदन्ताङ्कुरेण व्याकृष्टस्ते सुतनुलवली पल्लवः कर्णमूला सोऽयं पुत्रस्तव मदमुचां वारणानां विजेता यत्कल्याणं वयसि तरुणे भाजनं तस्य जातः। इसका अन्वय है, हे सुतनु, उद्गच्छद विषकिसलया स्निग्धदन्ताङ्कुरेण येन ते कर्णमूलात् लवलीपल्लवः व्याकृष्टः सः अयं तव पुत्रः मदमुचां वारणानां विजेता सन तरुणे वयसि यत् कल्याणं तस्य भाजनं जातः। इसका शाब्दिक अर्थ है, सुतनु अर्थात हे सुंदरी, उद्गच्छत अर्थात निकलते हुए, विषकिसलया अर्थात कमलनाल के अग्रभाग के तुल्य, स्निग्ध अर्थात कोमल, दंतांकुरेण अर्थात छोटे दांतों से, व्याकृष्ट अर्थात खींचा अथवा खींचता था, लवली पल्लवः अर्थात लवली लता का पत्ता, कर्णमूलात् अर्थात कान की जड़ से, मदमुचाम अर्थात मद को बहाने वाले, वारणानाम अर्थात हाथियों का, विजेता अर्थात जीतने वाला, कल्याणम अर्थात मंगलकारी, जातम अर्थात हो गया है। पुनः एक बार श्लोक को देखते हैं। येनोद्गच्छद् विषकिसलया स्निग्धदन्ताङ्कुरेण व्याकृष्टस्ते सुतनुलवली पल्लवः कर्णमूला सोऽयं पुत्रस्तव मदमुचां वारणानां विजेता यत्कल्याणं वयसि तरुणे भाजनं तस्य जातः। अर्थात हे सुंदरी, निकलते हुए मृणाल के अग्रभाग के तुल्य कोमल दंतांकुरों से
जो तुम्हारे कर्णमूल कान की जड़ से लवली लता के पत्ते को खींचता था, वह यह तुम्हारा पुत्र मद जल बहाने वाले हाथियों का विजेता होकर युवा अवस्था में जो कल्याणकारी वस्तुएं हैं उनका पात्र हो गया है। इसकी टिप्पणी में हम बताएंगे कि यह मंदाक्रांता छंद में लिखा गया है और इसमें उपमा और काव्यलिंग अलंकार का प्रयोग है। नमो नमः। नमः संस्कृताय। धन्यवाद।